क्लास 10th मैथ जो कि फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक से सीखेंगे जो कि आप हर एक बार परीक्षा में देखिए 2022 में, चाहे 21 में, 20 में, 19 में, हर एक बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो कि आप अगर एक ये वीडियो देख लेते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना है सिर्फ इस वीडियो पे, जो कि आपको वास्तविक संख्या जो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, तो जो कि इसमें एचसीएफ भी होता है, मतलब कि एचसीएफ का मतलब मौसा निकालना होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये बहुत आपको बेसिक चीज बताएंगे, जो कि आप ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% आप क्वेश्चन कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ पाइएगा। ऐसा आपका आज बेस्ट बताएंगे आपको, जो कि आपको मतलब कि दिक्कत कहीं नहीं होगा। ठीक है, जो कि दोनों मतलब कि अलग अलग, पहले हम मसा निकालने का देखेंगे कि कैसे मसा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बेसिक चीज बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन का इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए कुछ मतलब कि महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं। जो कि यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ जो कि 4 पॉइंट होता है। देखिए, इसका सबसे पहले फॉर्मूला हम बता देते हैं, जो कि बहुत से बच्चे जैसे कि ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जो कि यहाँ 0 से बड़ा बराबर होता है आर होता है। जो आर क्या होता है ए भी बताएंगे, और बी क्या होता है ए भी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आर से जो बड़ा होता है वो बी होता है। ये बच्चे बहुत मतलब कि रटना पड़ता है, हर बच्चे को रटना पड़ता है कि ये कैसे होता है, मतलब कि क्या है, मतलब कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए जो ए होता है ये क्या, जैसे कि इसमें 4 चीज होता है। भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, ठीक है, और शेषफल होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉइंट है, जो कि यहाँ पे ये आपको यही फार्मूला है, जो कि इस पॉइंट से ये फार्मूला तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए जो भाज्य होता है वो ए होता है। ठीक है, और जो भाजक होता है वो बी होता है, और जो भागफल होता है क्यू होता है, और जो शेषफल होता है आर होता है। ठीक है, तो इसमें भाग देना पड़ता है, मौसा भी निकालना होता है तो उसमें भी भाग देना पड़ता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी मतलब कि इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि हम क्या करते हैं। अब तो जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि किताबी का क्वेश्चन है, जो कि 135 और 225। ठीक है, मतलब इसका आपको मौसा यूक्लिड विभाजन से बताना है। ठीक है, तो पहले इसका हम मौसा जानेंगे, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, जो कि एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा होता है ये भाज्य होता है। क्या, छोटा से मतलब कि भाग दिया जाता है। जो भाजक होता है इससे भाग दिया जाता है, तो ए क्या होगा, ए भाजक होगा जो बी है। ठीक है, और भाज्य होता है ए है। ठीक है, तो मतलब कि जो बड़ा होता है, जैसे कि इसमें भाग देंगे तो भाज्य बराबर भाज्य, इसमें ऐसे भाजक से करते हैं ना, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, तो इसको हम क्या बी करते हैं, इसको ए करते हैं। ठीक है, तो जो भाग यहां जो निकल के आता है भागफल होता है, जो कि यहाँ क्यू से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, और जो शेषफल होता है, जो नीचे आर बचता है ना, कुछ भी बचता है इसमें, कुछ में किसी में से भी भाग देते हैं तो कुछ बचता है नीचे, जो शेषफल होता है, जो कि इसका आर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसका देखिए जो मौसा इसी पे निकलता है, जो महत्तम समापवर्तक होता है, जो कि 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, या कोई टीचर अगर नहीं है तो भी कोई टीचर, अच्छे टीचर बता देंगे होंगे कि मौसा कैसे निकलता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, तो ये आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये कंसेप्ट देख लीजिए, ये आपको 100% समझ जाइए। इसी से मतलब यही वाला पॉइंट से आपका फार्मूला ये वाला तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मौसा पहले जान जाते हैं कि मौसा कैसे निकालते हैं। तो मौसा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो बड़ा होता है इसमें मतलब कि भाग दिया जाता है छोटा वाला से। ठीक है, तो यहाँ 225 है, तो इसमें जैसे कि हम 135 से क्या करेंगे कि भाग देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ घटा दीजिए इसको, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 9, मतलब कि 12 में से 3 घटा दिए 9, इसमें हासिल ले लिए। ठीक है, तो ये तो कट गया। तो ये जो शेषफल देखिए निकल के आया है ना, शेषफल निकल के का 90 आया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये भाजक है ना, तो इसमें फिर ये वाला शेषफल से इसमें भाग देंगे यहाँ पे, तो 135 हो गया। ठीक है, तो मौसा कैसे, एचसीएफ कैसे मालूम करते हैं कि कौन एचसीएफ होगा, तो यहां देखिए एक बार में ये भी चल जाएगा 90। ठीक है, तो इसको भी घटा देंगे इसमें से 90, एक बार में चला गया। तो यहाँ 5 में से 0 घटा 5 और 9 4 13,
ठीक है, तो यहाँ 45 आ गया। तो अब देखिए ये तो भाजक है, ये भाज्य है, और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो फिर शेषफल से क्या करेंगे कि भाजक में फिर भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ 90 हो गया, 90 में यहाँ अगर भाग करते हैं तो 2 बार में जाएगा, 45 दूनी 90। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब तक, जब देखिए हम कब तक HCF मालूम करेंगे, जब तक जीरो, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ अब इसका देखिए, अब कोई आपसे पूछा जाए कि 135 और 225 का मासा HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा, तो 45 होगा। ठीक है, तो ये HCF मालूम करने का ये तरीका हो गया। ठीक है, कि HCF ऐसे मालूम करेंगे, ये वाला बेस लगाएंगे, इसी क्वेश्चन में लगाएंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला मतलब पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, वो आप कोई भी क्वेश्चन मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, ठीक है, या मसा है, मसा भी आपको निकालने का यही पॉइंट होता है, ये वाला। जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको मालूम करना है, ये आपको 8वीं क्लास या 7 क्लास 6 क्लास में ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि बहुत बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में यही वाला दिक्कत प्रॉब्लम आ जाता है कि ये पॉइंट आपको उनको मालूम नहीं होता है। ये चीज आपको बताया गया होगा, लेकिन ये वाला ABQR नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो यही वाला सेम टू पॉइंट है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दिया गया है, तो दिया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ देखिए जो HCF निकालना है, इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से आपको हल करना है। ठीक है, क्योंकि 7-8 क्लास में या मतलब आप पढ़ चुके होंगे कि मासा कैसे निकालते हैं HCF। ठीक है, जो कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं मालूम होगा तो ये पीछे अभी जो बताया है कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट में दिया है कि 135 और दिया है 225। ठीक है, तो 225 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये वाला बेसिक चीज, ये बराबर क्या होता है, अब तो BQ प्लस R बराबर जो होता है, देखिए यहाँ पे 0, ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि 0 से बड़ा होता है R बराबर, उसके बाद R से बड़ा होता है जो B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एक चीज लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ये वाला पॉइंट लिख देंगे, ये वाला, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, जो सबसे बड़ा होता है ए होता है। ठीक है, तो 225 है। देखिए यहाँ भी 225 दिया रहेगा या यहाँ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से देख लेंगे कि मतलब कि ए कहाँ दिया है, जो भाज्य है वो कहाँ दिया है, तो ए है। ठीक है, उसके बाद बी क्या दिया है, तो 135 दिया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे हम बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 225 बराबर क्या कर देंगे, ये वाला पॉइंट, यहाँ जो फार्मूला है ये वाला अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भाजक क्या है, तो 135 है, 135 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इंटू दिया है, इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब क्यों हमको तो मालूम नहीं है, तो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 225, ठीक है, उसके बाद 135, इसका मासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसमें 135 दिया है। ठीक है, तो 135 से इसमें करेंगे तो एक बार में जाएगा 135। ठीक है, तो उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 9 4 13 हो जाएगा और 1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या एक बार में गया ना, क्यू, यहाँ जैसे कि क्यू दिया है, ये क्या है, तो भागफल है। ठीक है, तो भागफल क्या है, तो 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ शेषफल क्या दिया है, तो शेषफल कितना आया है, तो 90 आया है। जो नीचे वाला होता है शेषफल होता है, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 90 आया है, जो कि हमको आना चाहिए R बराबर क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। तो 0 नहीं है तो इसको कट कर देंगे कि मतलब कि बराबर नहीं है। ठीक है, फिर करेंगे। ठीक है, 135 से फिर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 135 जो कि 90 है, यहाँ जो कि ये भाजक हो जाएगा, यहाँ 135 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाजक क्या हो गया, यहाँ भाज्य हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि भागफल क्या निकल के आया है, तो एक बार में गया 90। ठीक है, तो ये भी घट जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 9 4 13 मतलब कि 45। अब यहाँ क्या एक बार में ये भी गया और शेषफल क्या आया, तो 45। ठीक है, तो ये भी R बराबर क्या है, तो 0 नहीं है, शेषफल यहाँ 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 90 कर देंगे, जो भाज्य होगा।
उसके बाद यहां भाजक क्या होगा, तो 45 होगा, ठीक है। उसके बाद यहां फिर 45 से इसमें भाज्य, इसको ए भाज्य हो गया, ठीक है। तो यहां भी 90 हो गया। अब इसको कट करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 45 दूनी 90, ठीक है। तो ए क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां देखिए 2 बार में गया, 2 बार में, उसके बाद प्लस क्या आया, 0, शेषफल क्या आ गया, यहां पे 0 आ गया, ठीक है। तो r बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब लिख देंगे यहां पे कि इसलिए 135 और 225 का मस, ठीक है, या एचसीएफ दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिएगा। तो मतलब कि क्या आया, 135 और 225 का मस, जैसे कि यहां 45, जो एक पूर्णतः कट गया इससे, ठीक है। तो 45 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी मस का क्वेश्चन हो यूक्लिड विभाजन का, ठीक है। हर एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें ये वाला आप छोड़ देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे क्वेश्चन भाई। गेस अभी परीक्षा हुआ तो ढेर बच्चे क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसी से आधारित होता है, जो कि आपको बेसिक चीज जानना जरूरी होता है। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, अगर ये आपको 100% आपको समझ में आ गया होता, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 196 और दिया है 38,220 दिया है, ठीक है। 38,220 दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भी ऐसे पॉइंट सिर्फ कर लेंगे कि इसको लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट यहां लगा देंगे कि ए बराबर होता है, यहां देखिए सबसे पहले कि ये वाला पॉइंट लिख लेंगे कि यहां जो है ये क्या है, भाज्य कितना है, तो 38,220 है, और भाजक क्या है, तो 196 है, ठीक है। तो यहां इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यहां पे बड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि 0 से बड़ा होता है, बराबर आर, जो कि आर से बड़ा होता है बी, ठीक है। तो यहां इसका ए वाला पॉइंट लिख लेंगे कि 38,220 बराबर, यहां क्या है, तो भाजक क्या है, तो 196 है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भागफल हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिख लेंगे कि 38,220 196, ठीक है। तो ये देखिए एक इसको अगर भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो एक कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 196, ठीक है। तो इसमें घटा देंगे तो 12, 6 हो गया। उसके बाद ये 17, तो 8 9 8 17 होता है, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया, 186। तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा, तो यहां से क्या करेंगे कि दो एक बार में ले लेंगे, ठीक है। 2 उतार लेंगे फिर, ठीक है। तो ये ले लेंगे 9 बार में, ठीक है, 9 बार में ले लेंगे इसको। तो 9 6 54 हो गया, 9 8 17, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया, इसके 15 हो गया, तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला कट गया, ठीक है। तो ये वाला फिर 0 उतार देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको 5 बार में फिर ले जाएंगे, ठीक है। तो 6 5 30, 3 9 5 45, 3 48, 4 5 4 9, जैसे कि ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहां देखिए कितना बार में गया, तो 195 बार में गया, ठीक है। इसका शेषफल का आ गया, तो 0 आ गया, जो कि r बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे कि इसलिए 196 और 38,220 का मस हो जाएगा, मस जो कि एचसीएफ होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा, ठीक है। 196 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इतना ऐसे भाग लगा देंगे, भाग लगा के देख लेंगे कि कितना बार में जा रहा है, ठीक है। और शेषफल कम से कम 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आ गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भाजक है यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा 196, ठीक है। उसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 867 और 255, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है। ये वाला बेसिक चीज है, आप बार बार आपको क्वेश्चन में बार बार ये रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या लिख लेंगे कि ए बराबर क्या है, तो 800। देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ बेसिक दिया गया था, ठीक है, पीछे के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ आपकी बार दे दिया है, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि ये सबसे जो बड़ा होता है, ये नहीं कि यहां दिया है चाहे यहां वाला पॉइंट ए रहेगा, कभी छोटा रहेगा तो भी ए मतलब कि भाज्य रहेगा, ठीक है। नहीं, ये बात नहीं है, जो बड़ा होता है यहां दिया है चाहे यहां दिया है, दोनों में से कहीं पे दिया है तो ये भाज्य होता है, जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है। तो यहां दिया है 867, ठीक है, और भाजक जो दिया है ये दिया है 255, ठीक है, 255 दिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहां पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर,
जो कि 0 से बड़ा बराबर होता है r होता है, जो कि r से बड़ा होता है b। ठीक है, तो a होता है भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि 867 ये वाला चीज। उसके बाद b के स्थान पे b 255 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ q क्या दिया है तो हमको तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जब तक भाग नहीं देंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 867 में मतलब 255 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहां भाग देंगे तो क्या होगा, कितना बार में जाएगा, अब कि 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 1 3 5 15 1 16, 1 3 दूनी 6 1 7, मतलब कि 765। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 5 गया 2, घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया 6, 6 में लगी 6 गया 0, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, 102। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि 3 बार में गया है, और उसके बाद यहाँ शेषफल क्या आया है, तो 105 102 आया है। ठीक है, 102 आया है। तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि r बराबर क्या है, r बराबर जो कि 0 आना चाहिए, जो कि 0 नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद 255 लिख देंगे, भाज्य लिख देंगे फिर, और उसके बाद यहाँ पे जो भाजक है ये क्या है, तो 102 है। ठीक है, तो 102 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ कितना बार में गया ये तो मालूम नहीं है, यहाँ करेंगे हल ऐसे 255 ये वाला पॉइंट फिर लिख देंगे, यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी का 4, और उसके बाद ये हो जाएगा 0, और ये 2 बार में। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 51। ठीक है, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, तो 2 बार में ये भी गया, अशेषफल क्या आ गया, तो 51। ठीक है, तो यहाँ भी r बराबर नहीं आया 0। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 102, अब ये वाला पॉइंट भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। ठीक है, तो 102 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 बार में 51 दूनी 102। ठीक है, 2 और 5 दूनी का 10। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना बार में गया, तो 2 बार में शेषफल का आया, तो 0 आ गया। ठीक है, तो r बराबर का आ गया, तो 0। ठीक है, जब r बराबर 0 आ गया तो हमारा तो HCF यूक्लिड विभाजन ये तो प्रेमिका से मतलब कि हमको मालूम चल गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए 867 और 255 का मास जो कि HCF होता है। ठीक है, इतना आया, कितना आया, तो 51। ठीक है, 51 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से कि ये जो भाजक होता है ना, यही आंसर हो जाएगा जब शेषफल जब 0 आ जाएगा तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा अगर लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपको मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगा, जो कि आपको बेसिक से एकदम समझाते हैं। ठीक है, आपको 100% अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तभी सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।